हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय। हमने एक राउंड बिहार जीके का शुरू किया था, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन बिहार का जाना कि उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वहाँ का स्टेट सिंबल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में जाना। आज हमारा सेकेंड क्लास है, जिसमें हम जानेंगे फर्स्ट इन बिहार, फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड। ये हमारे फर्स्ट बिहार के सीएम कौन थे, या हमारे इंडिया के फर्स्ट बिहारी प्रेसिडेंट कौन थे, इस तरह हम जानेंगे। तो अगर आप बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन लोग जो कि बिहार में सबसे फर्स्ट रहे। सबसे जानते हैं कि हमारे जो बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि आपका बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पिछले साल 66 बीपीएससी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये आया था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो अगर आप तैयारी इसका कर रहे हैं तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो हमारे बिहार के जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और उनका डेट भी आप याद रखिए 1946 से लेके 61 तक। बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के पहले बिहारी जिसे पहले ज्ञान सबसे पहले कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। किसके लिए? फॉर उर्वशी के लिए, 1972। बिहार में सबसे पहले कौन थे जिन्होंने दिल्ली थ्रोन उसे मिला, तो सब कोई जानते हैं, शेर शाह सूरी। उसका डेट 1540। इंडिया के सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो वो बिहार से थे, जिसका नाम था एसपी सिन्हा। किस ईयर में? 1921। ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जो इंडिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे बिहारी, उनका नाम था जगजीवन राम। आई एम सो सॉरी। उसके बाद आते हैं हम जो टीवी रिलीज सेंटर आया सबसे पहले बिहार में, वो मुजफ्फरपुर में आया 1978 में। फर्स्ट जिन्हें अशोक चक्र अवार्ड मिला वो लेट रणधीर वर्मा थे। पहला एंशियंट यूनिवर्सिटी सब लोग जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, नालंदा महावीर विहारा। मॉडर्न का बात करें तो हमारा पटना यूनिवर्सिटी है, जो कि 1917 में बना था। पहला ओपन यूनिवर्सिटी भी हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे कुछ फिल्म के बारे आई थिंक सो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। अगर आपको लगे तो आप इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ से कि हमारे जो फर्स्ट ग्रेट पोइट है बिहार से, तो वो विद्यापति है। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, ऑल यू नो, राबड़ी देवी। पहले दलित चीफ मिनिस्टर कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। पहले मुस्लिम सीएम अब्दुल गफूर। पहले मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन। पहले इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर जो बिना किसी पार्टी की थी, तो वो थी महामाया प्रसाद सिन्हा। अब यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे बन चुके हैं, तो आप याद रखिए। पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर क्या था, तो वो था सर्व हितैषी, 1882। अगर हम जाने हिंदी वीकली न्यूज़पेपर कौन सा, तो बिहार बंधु, 1874। अब इंग्लिश का डेली कौन सा था, तो सर्च लाइट। और इसका वीकली इंग्लिश कौन था, तो बिहार हेरल्ड, 1875। ठीक है। इसका आपको हम राइटर क्या था, मैं पूरा डिटेलिंग आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताऊंगी। बिहार का ही नहीं, साथ साथ इंडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो बिहार में एक हिस्टोरिक अर्थक्वेक आया था वो किस ईयर में आया था? 1934 में। पहला जो न्यूलिथिक एज ऑर्नामेंट मिला था, न्यूलिथिक एज में जो ऑर्नामेंट प्राप्त हुआ था वो बिहार में कहाँ से हुआ था? चिरांद से, जो कि छपरा में पड़ता है। पहला ऑयल रिफाइनरी बिहार का बरौनी में हो जाएगा। पहला बिहार का इरिगेशन प्रोजेक्ट सोन प्रोजेक्ट। बिहार का पहला साइंस सेंटर जो है वो पटना में है, श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना। पहला शुगर मिल अगर बिहार का बात करें तो ये आपका 1904 में बना था, मरहौरा में। ये हमारा हो गया कि बिहार में कौन कौन फर्स्ट से। अब हम जानते हैं इंडिया में कौन कौन है। सबसे पहले हम लोग सब लोग जानते हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक बिहार से थे। सारण डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जीरादेई वहाँ पे एक है छोटा सा गांव, वो सारण डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे। इंडिया के मैथमेटिक्स फर्स्ट, इंडिया के वर्ल्ड भी के भी यही आंसर होगा, आर्यभट्ट। ठीक है। कंस्टिट्यूंट असेंबली के पहले चेयरमैन, टेम्प्रोरी हो या परमानेंट,
दोनों में बिहार के ही थे। तो टेम्पररी में सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट में राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश पीरियड में जो इंडियन गवर्नर बने थे पहले, वो कौन थे? वो बिहार से थे, 1921 में बने थे एसपी सिन्हा। उसके बाद महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में, कहाँ पे? चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोका पीरियड में जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट मिला था वो भी हमारा बिहार से मिला था। और पहले वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार 2009। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है उस टाइम महात्मा गांधी सेतु था, लेकिन अब ये हमारा चेंज हो गया है, वो भूपेन हजारी का ब्रिज है, जो कि हमारा बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, लोहित रिवर उस साइड है असम में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी अब सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। तो यहाँ पे भूपेन हजारिका ब्रिज जो है उसका टोटल अगर लेंथ का बात करें तो 9150 मीटर का है, इसका ये आंसर होगा। और एक यहाँ पे बिगेस्ट रेलवे ब्रिज जो है इंडिया में, उसमें भी क्या हो जाएगा, जो अभी हमारा कटरा टू बनिहाल बना है जम्मू कश्मीर में, चेनाब ब्रिज, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, दो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। फिर जो पहला जिसने बीएसएनएल मोबाइल सर्विस शुरू किया वो बिहार था। पहला जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया बिहार था। उसके बाद बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पहले चेयरमैन थे वो राम दयालु सिंह थे 1937 में। और जिसने ई शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया वो कहाँ? बिहार का पालीगंज था। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम जानते हैं बिहार में बिहारी जो दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पे इन वर्ल्ड, ओके, वो अब हम देखते हैं। तो ये देखते हैं जो हमारे वर्ल्ड में सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था वो वैशाली था, जिसे वज्जी संघ बोला जाता था। पहला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में, जैसे मैंने बताया कि बिहार में भी नालंदा यूनिवर्सिटी था, ये हमारा वर्ल्ड में भी था नालंदा यूनिवर्सिटी। जिसने पहला एम्पर जिसने वेपन्स को लिया था वो एम्पर अशोका थे। पहले मैथमेटिशियन इन वर्ल्ड आर्यभट्ट। द ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो ग्लोरियस सिटी था वो पाटलिपुत्रा था, और एंशियंट रिपीटेड सिटी में भी पाटलिपुत्रा ही था। पहला जो वर्ल्ड में योगा यूनिवर्सिटी बनाया गया था वो मुंगेर में था, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा कहाँ पे? बिहार के चंपारण केसरिया में है। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ लिए कि जो भी फर्स्ट है बिहार में इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में कौन कौन जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। तो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जो नालंदा महाविहारा है 2016 में इसको मिला था। और दूसरा महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में, उसको 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स है, उनका सरनेम में ये भी देख लेते, क्योंकि ये भी बीपीएससी 66 में ही आपका क्वेश्चन आया था। ऐसे तो बहुत इजी आया था, जयप्रकाश नारायण का सरनेम क्या था, टाइटल क्या था, लेकिन आप उसका पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि एक बार आ चुका है तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है, इनको देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को जैसे कि लोक नायक या जेपी, कुंवर सिंह को बाबू, श्री कृष्ण सिंह को याद रखिएगा बिहार केसरी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर नेशनल पोएट, वो पोएट थे, राष्ट्रीय कवि। और फिर यहाँ बाबू जगजीवन राम को कहा जाता है बापू जी। और फिर वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन या बाबा कहा जाता है। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस। अनुग्रह नारायण सिन्हा को हम कहते हैं बीआर भभूति। और विद्यापति को महाकवि या मैथिल कोकिल। ये हमारा है, इनके क्या क्या सरनेम थे हमने देख लिया। तो हमने आज पढ़ा है कि क्या क्या बिहार में फ़र्स्ट है, इंडिया में फ़र्स्ट है और वर्ल्ड में। और कुछ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हमने देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स और उनके सरनेम को। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका कंप्लीट करेंगे कि किस किस बिहारी को भारत रत्न अवार्ड मिला है, और इस तरह आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं क्राउन सीरीज़ आपका कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ गलती लगे तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।